दिनों की हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंज ली हूँ और आज 19th डे है और 19th डे पे आज मैं मेरी डाइटिशियन डॉक्टर श्वेता जैन से मेनोपॉज के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल खाना एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। मेनोपॉज में क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, मेनोपॉज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नेचुरल है, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है विमेन की लाइफ में 3 फेजेस आते हैं जहाँ मेजर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। फर्स्ट जब पीरियड स्टार्ट होता है, सेकेंड जब प्रेगनेंसी आती है, एंड थर्ड इज मेनोपॉज। दिस आर द 3 मेजर हार्मोनल चेंजेस इन अ फीमेल बॉडी। नाउ कम टू मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज अगर आपको पूरे 12 महीने कंसिक्यूटिवली पीरियड्स नहीं आए, इसका मतलब कि आपका मेनोपॉज अब आ चुका है। इसके पहले जो एक पीरियड आता है जिसमें आपको बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं मेनोपॉज के बारे में, जो पीरियड कुछ इयर्स तक चल सकते हैं, लाइक 5 to 7 इयर्स तक भी वो चल सकते हैं। दैट पीरियड इज कॉल्ड पेरीमेनोपॉज। इसमें आपको बहुत तरह तरह के साइंस मिलते हैं आपकी बॉडी की तरफ से कि अब आपका पीरियड्स स्टॉप होने वाले, कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, नाउ व्हाट इज हॉट फ्लैशेस? हॉट फ्लैशेस इज लाइक आप रात को सोए हैं, अच्छे से सोए हैं, बट सडनली यू स्टार्ट फीलिंग वेरी हॉट, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप एसी का टेम्परेचर कभी कम कर रहे हो, कभी ज़्यादा कर रहे हो, आप बैठे बैठे अचानक से आपको पसीना आ रहा है, तो दैट इज हॉट फ्लैशेस। फिर मूड स्विंग्स, अचानक से आप बहुत हैप्पी हो, अचानक से आप बहुत सैड हो, सो दैट इज मूड स्विंग, अनदर वेरी बिग सिंबल ऑफ मेनोपॉज। थर्ड इज डिप्रेशन एंड क्राइंग। यू विल फील कि मैं हर वक्त सैड हूँ, हर वक्त डिप्रेस्ड हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है लाइफ में, सो दैट इज वन मोर साइन। फोर्थ साइन आई वुड से सडन वेट गेन। आप अभी तक बहुत अच्छे एक नॉर्मल वेट को मेंटेन कर रहे थे, सडनली यू फील कि आपकी लोअर बॉडी इंक्रीज हो गई है या फिर अपर बॉडी इंक्रीज हो गई है, हेवीनेस एक बॉडी में आपको फील होने लग जाएगी। दैट इज अनदर साइन ऑफ मेनोपॉज। Again, talking about another sign of menopause would be low bone density, osteoporosis. लोगों को बोन्स में डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, बेसिकली वो 2 मेन हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो हमारी बॉडी में होता है वो क्या काम करता है? बोन की डेंसिटी को मेंटेन करता है, हार्ट के रेट को मेंटेन करता है, एंड प्लस हमारे पीरियड साइकिल को बैलेंस करता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हमारी प्रेगनेंसी को बेसिकली कंट्रोल करता है। सो जब मेनोपॉज का टाइम आता है, ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही रेडिकली ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, इसीलिए हमारी जो बोन की डेंसिटी होती है वो इस टाइम पे बन नहीं पाती। सो इसीलिए हमारी बॉडी में से बोन डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डियाँ इतनी जल्दी कमजोर हो जाती है। मैम मैंने देखा है कि हम मेरे एज में जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं, तो आप उनके लिए बताइए कि इस एज में क्या ऐसा करना चाहिए ताकि ये परेशानियों से बचे। सबसे पहले हमको जो सबसे मेजर चेंज करना चाहिए वो है हमारी डाइट और लाइफस्टाइल। सबसे फर्स्ट इज डाइट एंड देन कम्स लाइफस्टाइल। डाइट में आपको क्या ऐसा इंक्लूड करना चाहिए कि आपको इसमें परेशानियां तो होंगी बट आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम। जो फूड कैल्शियम रिच है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको रेगुलरली अपने डाइट में लेना ही लेना है। कोई भी एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, चाहे वो पालक हो, धनिया हो, पुदीना हो, वॉटेवर, जो ये 12 महीने मिलने वाली सब्जियां हैं, तो इसमें से एक कोई भी सब्जी आपको डेली अपने लाइफ में इंक्लूड करना है। बादाम, अखरोट, सीड्स हो गए, ये जो भी चीज़ें हमारी कैल्शियम को बढ़ाने में, जैसे कि सफ़ेद तिल, ये बहुत अच्छा है कैल्शियम के लिए, तो इसको डेली आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। और फिर आप डॉक्टर से हमेशा पूछ के सप्लीमेंट्स भी ले सकते। सेकेंड इज विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में अच्छे से होगा तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। ठीक है, तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते हैं। प्लस विटामिन डी से आपकी मूड भी बहुत अच्छी फील करती है, आपको बॉडी भी बहुत लाइट फील होगी और अच्छा लगेगा, तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आई वुड से इज़ फाइबर।
क्योंकि फाइबर एक ऐसी कंपाउंड है जो खुद तो डाइजेस्ट थोड़ी मुश्किल से होती है बट खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करती है और हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गट से बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, रेगुलेट होते हैं, तो गट को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इज फाइटोएस्ट्रोजन। जैसे कि मैंने बोला कि इस टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, तो फाइटोएस्ट्रोजन जो होते हैं वो काम करते हैं एस्ट्रोजन की तरह अपनी बॉडी में, ठीक है। फाइटोएस्ट्रोजन, फाइटो मतलब होता है जो प्लांट बेस्ड है वो, और लेकिन एस्ट्रोजन के फॉर्म में। तो इसका क्या क्या हो सकता है? फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म सीड जो आपको इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैम मैं यहाँ पे रखी हूँ, हाँ। तो दर्शकों को बता सकती हूँ। ये है फ्लैक्सीड्स, अलसी जिसको हम बोलते हैं। इसको आप रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके ग्राइंड कर लीजिए, हाँ। और रोज़ 1 चम्मच किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। आप अपने कर्ड में ऐड कर सकते हैं, आप अपने सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं, और आपको किसी चीज़ में ऐड नहीं करना है तो आप रॉ 1 चम्मच लेकर पानी पी सकते हैं, जैसे मुखवास की तरह। एग्जैक्टली। तो इस तरह से अलसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, ओमेगा 3 के साथ वॉलनट्स ले सकते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो एकदम नेचुरल ओमेगा 3 हम लोगों को देते हैं, वो चीज़ें आप फाइटो एस्ट्रोजन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो ग्रोथ और रिपेयर में प्रोटीन सबसे ज़्यादा काम करता है। अब ग्रोथ तो हमारी इतने टाइम पे हो चुकी, नाउ इट्स टाइम फॉर रिपेयर। तो स्किन है, हेयर है, सेल्स है, मसल्स है, मसल लॉस हो जाता है हमारा विद एज। तो इस टाइम पे आप जितना अच्छा गुड प्रोटीन लेंगे उतना आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो डाइट में आपको पर्टिकुलरली इंक्लूड करना है। अच्छा मैम, एक्सरसाइज का कितना महत्व है इस समय हमारे शरीर के लिए? आई वुड से 100% महत्व है। अगर आप सिर्फ बैठे हैं तो बैठे बैठे तो आपकी बॉडी और ज़्यादा डल फील करेगी, और ज़्यादा आपको लो फील होगा, आपके मूड और ज़्यादा इरिटेटेड होगी। तो मूवमेंट करना, एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पीरियड में। आपने हो सकता है अभी तक की लाइफस्टाइल में नहीं किया हो, पर अभी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आपकी बॉडी में जब भी मूवमेंट आएगी आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके हार्मोन्स और ज़्यादा रेगुलेट होंगे इस पीरियड में। तो एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। मेनोपॉज के टाइम पे क्या करना चाहिए ये तो आपने दर्शकों को बता दिया, लेकिन आप मुझे थोड़ा ये भी बता दीजिए कि क्या नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहली चीज़, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लोगे, जितना आप अपने मूड को अपने ऊपर हावी होने दोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, रिफाइंड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड फूड हम किसको बोलते हैं? मैदा, फ्राइड, हाई शुगर, हाई सॉल्टी, ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। जो भी चीज़ पैकेट में आती है इसके इन चीज़ों को अवॉइड करना। थर्ड इज़ जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम एज में आजकल लोग उठ बैठ नहीं पाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनी ना बनाएं और मूवमेंट को जारी रखें। फोर्थ इज़ बहुत ज़्यादा बड़ी मील एक साथ मत लीजिए। छोटे छोटे मील्स छोटे छोटे टाइम पे लीजिए, ताकि आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा हो और आपको अच्छे से हर फूड का न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेनोपॉज में नहीं करना चाहिए। एक और पॉइंट है कि कैफीन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जो लोग एक एज के बाद और ज़्यादा चाय या और ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग गए हैं कि भाई मुझे दिन के 4 चाय चाहिए या 4 कॉफ़ी तो चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि एक्सेस टी या एक्सेस कॉफ़ी या एक्सेस कैफीन किसी भी फॉर्म में इज़ नॉट गुड फॉर दिस पीरियड पर्टिकुलरली। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए। थैंक यू डॉक्टर श्वेता मेरे इस चैनल पे आने के लिए और दर्शकों को इतना मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और मैं दर्शकों को भी कहना चाहती हूँ कि ये हम सभी के साथ बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, तो आप इसे एक्सेप्ट करें और अपने डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू अपने हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। थैंक यू।